आज जब बाबा के पास वतन में पहुंची तो बाबा अपनी बच्चों की फुलवारी को देख रहे थे। तो बाबा देख रहे थे कि इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो फूल है, रंग बिरंगी फूल है, और कई बच्चे हैं जो अभी कली है, कली से फूल बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि फूलों में भी वैरायटी है। कई ऐसे फूल होते हैं कि अगर उनके नजदीक जाओ तो भी उनमें कोई खुशबू नहीं है, कोई उनके अंदर आकर्षण नहीं है। और कई फूल ऐसे होते हैं जो दूर होते हुए भी उनकी खुशबू फैलती है। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि तुम बच्चे भी रंग बिरंगे फूल तो हो, परंतु आकर्षण कितनी है वो है तुम्हारी रूहानियत के ऊपर। जितनी तुम्हारे में रूहानियत होगी, पवित्रता होगी, उतनी तुम्हारे में आकर्षण होगी। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जो आत्माएं शरीर छोड़ के चली गई है उन सबका भी बाबा को याद दिया। और बाबा ने कहा कि जो आत्माएं जाती हैं वो अपने अपने संस्कार लेके जाती है, हिसाब किताब चुकतू करके जाती है। इसलिए उनको तो आप लोगों की याद नहीं आती, लेकिन आप लोग उनको याद करते हैं। वो आत्मा तो चली गई अपने पुराने हिसाब किताब को चुकतू करके, इसलिए उनको पुराने संबंध की याद नहीं आती है। लेकिन जो पुराने संबंधी है वो उनको याद करते हैं। तो बाबा ने कहा किसको याद करते हैं, शरीर को या आत्मा को? तो बाबा ने कहा कि ज्यादातर सभी तो शरीर को ही याद करेंगे ना, कईयों को तो आत्मा का पता ही नहीं। तो बाबा ने कहा शरीर तो यहाँ का यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा जाकर दूसरा शरीर धारण करती है। उनका भी याद प्यार दिया। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम अपने जीवन में ऐसे बने जो हमारी जीवन से, हमारे पर चरित्र से उनको बाबा की याद आए। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे में, तुम फूल तो बन गए, खुशबू तो बाबा ने कहा अगर है नहीं, जिस फूल में खुशबू नहीं, तो बाबा ने कहा वो तो देखने का फूल होता है। इसलिए बाबा ने बताया कि तुम अपनी जांच करो। कहा कि तुम्हारे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। इसलिए तुमको विश्व परिवर्तन की कोई भी संकल्प नहीं आना चाहिए, सोच नहीं होना चाहिए कि विश्व परिवर्तन कब होगा। विश्व परिवर्तन तो अपने टाइम पर हो जाएगा, लेकिन तुमको स्व परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? अपने संस्कारों का, अपने स्वभाव का, अपने चाल चलन का। इसका परिवर्तन, तुम जितने परिवर्तन होंगे तो विश्व का परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। का विश्व परिवर्तन की चिंता नहीं करो, लेकिन तुमको अपनी जांच करनी चाहिए कि हमारे में कौन सी ऐसी कमजोरी है जो हमको अपनी कमजोरी को चेंज करना है। तो जांच करते जाओ और चेंज होते जाओ, लेकिन विश्व परिवर्तन की चिंता नहीं करो। कहा तुम तो स्थापना के कार्य के निमित्त बने हो ना, तुम तो स्थापना के कार्य को संपन्न बनाओगे, तभी तो बाबा ने कहा नई दुनिया आएगी। विश्व परिवर्तन तो अपने समय पर हो जाएगा, उसके लिए तो तुमको कोई तैयारी नहीं करनी है।
तो कहा दुनिया वाले में साइंस वाले हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और तुम साइलेंस वाले हो, तुमको अपनी साइलेंस पावर बढ़ानी चाहिए। और जितनी साइलेंस पावर वो तुम्हारे में होगी उतना तुम अपना जल्दी से जल्दी परिवर्तन होगा। तो बाबा ने कहा स्व परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि तुम्हारी परिवर्तन की जो शक्ति है वो बाबा ने कहा तीव्र नहीं है। इसलिए अपने पुरुषार्थ में अपने आप को परिवर्तन करने की जो तुम्हारी मशीनरी है वो बहुत धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे परिवर्तन करते हो, इसलिए विश्व में भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए विशेष बाबा ने आज यही सुनाया कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। तुम अपने स्थापना के कार्य को करते चलो, स्थापना पूरी होगी तो विनाश तो ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद सभी बच्चों को बाबा ने दृष्टि दी, सबको प्यार किया, और बाबा ने कहा भी समय बहुत नहीं है, समय बहुत हो रहा है। किस चीज का? तुम्हारे पुरुषार्थ का। बाबा ने कहा कभी भी किसी समय कोई भी चला जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा कि अपनी पूरी तैयारी जो है हमेशा रखो, एवर रेडी। तो इसलिए एवर रेडी बनो, पुरुषार्थ करो और चेंज हो जाओ। उसके बाद ज्ञात प्यार दिया और छुट्टी दी।